सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। फरवरी मास प्रारंभ हो चुका है। जनवरी कैसे बीता पता ही नहीं चला। समय अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है और हमें भी उसी रफ्तार से चलना है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में कछुए का जो नियम है घर में फेंगशुई का, उस विषय पर बात करेंगे। कर्क राशि के साथ धन की चर्चा करेंगे, साथ ही सभी 12 राशि का हाल जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 2 फरवरी को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेंगे रात 10:47 तक। इसी दिन गुरु प्रतिपदा है। मंगलवार 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे रात 9:52 पर। बुधवार 4 फरवरी को बुध उदय हो रहे हैं और गुरुवार 5 फरवरी को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 9:33 पर। इसी दिन शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे रात 1:11 पर। शुक्रवार 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और रविवार 8 फरवरी को भानु सप्तमी है। रविवार को सप्तमी होने से उसे भानु सप्तमी कहते हैं। साथ ही इस दिन श्री गजानन महाराज प्रकट दिन भी है। इस तिथि को विदर्भ पंडरी शेगांव में बंकटलाल अग्रवाल को अन्न परब्रह्म का उपदेश देते हुए संत श्रेष्ठ गजानन महाराज प्रकट हुए थे और उन्हीं के निमित्त से जहाँ जहाँ शेगांव सहित जहाँ भी उनके भक्त हैं वे इस दिन भंडारा और उनके निमित्त महाप्रसाद का आयोजन करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि आयोजन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अन्न परब्रह्म का उपदेश देने वाले श्री संत श्रेष्ठ गजानन महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा वही है कि वह जो अन्न है उस अन्न का उपयोग सही तरीके से हो, वह झूठा रह जाए और फेंकने में जाए ये कार्य न हो तो ज़्यादा अच्छा। आइए अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 2 से 8 फरवरी 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं काल पुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरदर्द की शिकायत रहेगी। जमीन जायदाद संबंधी व्यय करने पड़ेंगे। वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। मंगलवार बुधवार प्रतियोगिता में सफलता मिल रही है। रचनात्मक कार्य होंगे। स्वजनों का सहयोग मिल रहा है। बजट बना करके कार्य करें। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी। व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है। विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे। हरजाना आदि प्राप्ति भी होगी। शनिवार की बात करते हैं तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की संभावना बन रही है। विविध अर्थ लाभ के योग बनेंगे। पक्ष आपका मजबूत बन रहा है। रविवार को बल कांति की वृद्धि हो रही है। व्यक्ति विशेष से संबंध मधुर बनेंगे। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बढ़ रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार
इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। मंगलवार बुधवार कुटुंब में कलह रह सकती है, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, उद्योग पराक्रम का ह्रास हो सकता है, बकाया प्राप्ति में परेशानी भी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार संतान से अच्छी बनेगी, कोष में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति मिल रही है। शनिवार स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, प्रवास और छोटी यात्राएं हो सकती है, सार्वजनिक कार्यों में प्रतिष्ठा वृद्धि हो रही है, यश की प्राप्ति हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, शत्रुओं का शमन होगा, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है, प्लान के अनुसार काम बनेंगे। इस सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति है। सोमवार सौंदर्य प्रसाधन की सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ेगा, इष्ट मित्रों का सहयोग मिल रहा है, नए उद्यम करने का साहस रहेगा, बढ़ोतरी भी है इस सप्ताह। मंगलवार बुधवार मन प्रफुल्लित बन रहा है, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से लाभान्वित होंगे, जारी प्रयास सफल बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार घर में अशांति का निर्माण हो रहा है, शत्रुओं से विरोध का सामना करना पड़ेगा, आहार विहार का ध्यान देना जरूरी है। शनिवार भाइयों को पीड़ा रह सकती है, घर में कलह का वातावरण रहेगा, वाहन संबंधी व्यय भी हो सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, यात्रा का सुयोग बनेगा, शरीर में आरोग्य रहेगा, निरोगिता बढ़ेगी, संतोषी वृत्ति का निर्माण हो रहा है। इस सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का परित्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, मित्र मंडली आपकी बढ़ रही है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो नवीन मित्रों से मेल बढ़ रहा है, मेष लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो रही है, श्रृंगारी वस्तुएं, घड़ी, अंगूठी, वाद्य यंत्र आदि की प्राप्ति हो रही है, मेल मिलाप बढ़ेगा। गुरुवार और शुक्रवार शुभ समाचार की प्राप्ति बन रही है, भाइयों से सहयोग मिलेगा, स्थायी व्यापार की ओर प्रयास सफल बनेंगे, खुशी का माहौल रहेगा। शनिवार की बात करते हो तो चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, छोटे से सहयोग मिलेगा, आर्थिक योजना को बल मिलेगा, विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे। रविवार परिवार में वाद विवाद रहेगा, माता को कष्ट हो रहा है, शोक आदि की संभावना है, पराक्रम में शिथिलता रहेगी। ये सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे सुगंध के बारे में। सोशल मीडिया और नेट का जितना विस्तार हुआ है उतना ही नए नए ज्ञान या नई नई बातें भी हमको सुनने में मिलती है, और उसी में से एक है फेंग शुई। प्राचीन वास्तुशास्त्र संपूर्ण विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हैं, फिर भी फेंग शुई के आधार पर भी अपने घरों में कई वस्तुएं रखने का एक परिपाटी चली आ रही है, जैसे लाफिंग बुद्धा, विंड चैम, कछुआ आदि। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि हमें इन सब बातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी जो जीवन पद्धति है उसमें हम खुद ही प्रसन्न रहते हैं, हमें किसी लाफिंग बुद्धा की जरूरत नहीं है, हम खुद ही लाफिंग कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो घंटी है वो मंदिरों में ही बजती है, घर में भी हमारे यहाँ जो है घंटी की जो ध्वनियाँ है वो बहुत है, हमें उसके लिए अलग से विंड चैम की जरूरत नहीं है। फिर भी बड़े शहरों में फेंग शुई से जुड़ी ही जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, और फिर बाद में पूछते हैं कि इन्हें कहाँ रखें। ला तो लेते हैं, कछुआ ला लेते हैं, फिर पूछते हैं ये कछुआ कहाँ रखना, इसका मुंह किधर रखना, कौन सा रखना, किस धातु का रखना। तो फेंग शुई के आधार पर घर में स्थिरता, एकता, शांति, लंबा जीवन और आर्थिक स्थिति के लिए कछुआ रखने की एक मान्यता है। तो आइए आज हम आपको कछुआ
घर में किस प्रकार से रखें, उसके क्या नियम है, उस विषय में जानकारी देंगे। कछुआ जिस भी वस्तु का हो, धातु का हो या फिर क्रिस्टल का हो, उस कछुए का जो पैर है वो पानी में होना चाहिए। मतलब प्लेट जो होती है साथ में, उसमें रखना चाहिए। ऐसा उठा करके कछुआ लेके आ गए केवल और रख दिया, ऐसा नहीं। उसमें जो प्लेट में पानी भरे और फिर कछुए को उसमें डुबा करके रखे और वो पानी जो है, पानी में कछुए का पैर होना चाहिए। क्रिस्टल का यदि कछुआ है तो उसे रखने के लिए नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण अच्छा है। मेटल का कछुआ है तो उसे उत्तर दिशा या वायव्य दिशा में रखना लाभदायी होता है। मिट्टी से बना कछुआ हो तो उसे ईशान कोण या नैऋत्य कोण में आप रख सकते हैं। और यदि एक से अधिक कछुआ रखना हो तो कछुए को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार कछुआ रखना ये गुड लक माना गया है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने में सहायक होता है। अब इसमें कुछ जो बातें हैं ये तो फेंगशुई की बात है, और इसमें एक 2 in 1 काम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर भगवान का कच्छप अवतार है, तो उस हिसाब से भी आप कछुआ रख सकते हैं। और फेंगशुई के लिए तो इन सब नियमों का कारण बतलाया है। अब घर में आप कछुआ जो है अपने मंदिर में रखें, और अगर ऑफिस में रख रहे हैं तो ऑफिस में जहां आप वर्क एरिया है आपका, वहां कछुआ रखिए, आपकी तरफ उसका मुंह रखिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो पानी जो है वो उसका रोज बदलिए, रोज आप पानी बदलिए उसका, और रिजल्ट तो है ही, क्योंकि भगवान कच्छप का अवतार 24 अवतारों में से कच्छप अवतार भगवान का है। अपनी पीठ पर मदिराचल पर्वत को धारण किया था, तो उस अनुसार भी आप रख सकते हैं। जाकी जैसी भावना, ताको वैसा फल मिल ले, जो फल मिलेगा वो भाव के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कछुए के विषय में। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के अधिपति है सूर्य। सोमवार शारीरिक कष्ट रह सकते हैं, उत्साहहीनता हावी हो सकती है, अनेक प्रकार से विफलता हो सकती है, आर्थिक नुकसान के भी योग बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार रुके कार्य गतिशील बनेंगे, मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा हो रही है, विवाद समाप्त होंगे, प्रिय और मधुर वचन बोलकर कार्य को पूर्ण करें। गुरुवार शुक्रवार आय के स्तोत्र बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शनिवार की बात करते हो तो रुके कार्य गतिशील बनेंगे, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी होगी, व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर है, दोस्तों के साथ टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। रविवार पराक्रम शौर्य की वृद्धि हो रही है, स्व पराक्रम से धन और यश का लाभ होगा, बंधु वर्ग का उत्कर्ष हो सकता है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध। सोमवार आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी। मंगलवार बुधवार यात्रा में खर्च हो सकता है, दिल में घबराहट रहेगी, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव चलेगा, शरीर कष्ट में, हृदय में संताप हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार आत्मबल बढ़ रहा है, व्यस्तताएं अधिक रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी, आमदनी अच्छी होगी। रविवार की बात करते हो तो बुद्धिमानी आपको व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार राज्य सुख, राजकीय लोगों से सहयोग बढ़ेगा, विपुल धन का लाभ हो रहा है, नए कार्यों का उद्यम आप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय है, प्रयास सफल बनेंगे, महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। गुरुवार शुक्रवार अनावश्यक व्यय करने पड़ेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, घरेलू मामलों में मौन श्रेयस्कर है, वैचारिक मतभेद रहेंगे, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे ताकि तनाव से बच सकें। शनिवार की बात करते हो तो व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, शारीरिक थकान रहेगी, पारिवारिक मामलों में और व्यय करना पड़ेगा, नेत्रों में पीड़ा की शिकायत रहेगी। रविवार को इष्ट मित्रों से सहयोग मिल रहा है,
मित्र और हितैषियों के सहयोग से काम होंगे। शरीर में आरोग्य रहेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो दिमाग अनुकूल बन रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल आपका बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है। आम दिनों की तरह आपके काम होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार काव्य और संगीत में रुचि बढ़ेगी। बुद्धि स्थिर रहेगी। सुख सौख्य सुवर्ण आदि की प्राप्ति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे। विविध प्रकार से वित्त प्राप्ति हो रही है। नए प्रयासों में गति आएगी। शनिवार भौतिक साधनों की खरीदारी हो सकती है। आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। भूमि संबंधी आय होगी। अतिथि आगमन भी संभव है। रविवार वैचारिक मतभेद होंगे। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे। जारी कार्य में बाधा आ सकती है। संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है धन राशि। पिछली बार हमने आपको मिथुन राशि के साथ धन की चर्चा की। आज हम आपको कर्क राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस विषय में बात करेंगे। कालपुरुष की 4थी राशि कर्क है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। कर्क जातक बहुत ज्यादा इमोशनल भावुक किस्म के होते हैं। कर्क राशि के जातक बहुत ज्यादा रुपयों की ओर देखने वाले होते हैं, यानी उन्हें कंजूस कह सकते हैं, लेकिन रुपयों को लेकर ये इतने सतर्क होते हैं कि प्राप्त रकम में से कुछ हिस्सा हमेशा अलग सुरक्षित रखते हैं। इसका पता इनके घर वालों को भी नहीं होता। कोई वस्तु सस्ती मिल जाए तो उसके लिए कई दुकानों के चक्कर लगाने के लिए तत्पर होते हैं। कर्क जातकों का ज्यादातर पैसा घर पर ही खर्च होता है। घर सुंदर होना चाहिए, बाग बगीचा होना चाहिए, इसमें सुंदर पानी का फव्वारा होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए। घर के इंटीरियर के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और उस पर इनका खर्चा होता है। घर से इनका लगाव इतना होता है कि यदि आपको किसी ने आपका घर 2-3 गुना अधिक कीमत में भी खरीदने का प्रस्ताव यदि दिया तो भी ये आमतौर पर तैयार नहीं होते, क्योंकि घर से इनकी संवेदनाएं जुड़ी होती है और आप घर रहने के लिए बनाते हैं, बेचने के लिए कभी नहीं। बड़े कलाकारों की पेंटिंग, दुर्लभ कलाकृति, उनको संग्रह करना ये कर्क जातकों का शौक होता है। खर्च करने के मामलों में कलात्मक वस्तुएं इनकी कमजोरी होती है। वैसे तो ये बड़े कंजूस होते हैं। यदि भावनाओं में नहीं बहे और विचारों को और व्यवहारिकता को प्रधानता दे तो इनके धन के साथ तालमेल बैठाना अच्छा होता है, लेकिन इमोशनल होकर जाते हैं और खर्चा कर देते हैं। कर्क जातकों के लिए मोती, माणिक, मूंगा, पुखरा ये रत्न आमतौर पर उपयोगी होते हैं। किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से धारण करें। अगले सप्ताह हम आपको सिंह जातकों के साथ धन का तालमेल कैसा है उस विषय में बतलाएंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार पुलिस भय, राजकीय दंड का भय रह सकता है। बुद्धि की भ्रांति हो सकती है। दिया हुआ रुपया कष्टकारी हो सकता है। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य बन रहे हैं। स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे। गुरुओं संतों का आशीर्वाद मिलेगा। श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात भी हो रही है। गुरुवार शुक्रवार उच्च पदाधिकार मिल सकता है। उन्नति मिल सकती है। राज्य में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रोजगार की चिंता दूर हो रही है, प्रयास करें। शनिवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। रविवार को सुवर्ण आदि द्रव्यों से लाभ होगा। शुभ कार्यों के द्वारा प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। मनोरथों की पूर्ति का यह समय है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार
व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल हो रहा है, नए संबंध स्थापित होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, हास परिहास का वातावरण बनेगा। मंगलवार बुधवार अपमान कारक प्रसंग संभव है, शत्रु भय होगा, लोगों से वाद विवाद रहेगा, कलह की स्थिति बन सकती है। गुरुवार शुक्रवार धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी, व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन खर्च हो सकता है। शनिवार परोपकार के कार्य में अभिरुचि जागृत होगी, धर्म कार्य में धन खर्च होगा, शुभ यात्रा हो सकती है, देव दर्शन और पुण्य के कार्य होंगे। रविवार की बात करते हैं तो अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे, कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखिए। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति है शनि। सोमवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक यात्रा, अनायास धन प्राप्ति हो सकती है, विरोधी परास्त होंगे आपसे, नए संबंध लाभदायक बनेंगे। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिल रही है, अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी हो रही है। गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर बन सकता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आपसी समस्या मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, द्रव्य का व्यय हो सकता है। शनिवार ऋण वसूली में परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है, विवादों में न उलझे, पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय भी हो सकता है। रविवार को चित्त में शांति रहेगी, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, नए शुभकारी कार्य बनेंगे, तीर्थों में स्नान का सौभाग्य का मिल सकता है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है सोमवार। परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे, खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिल रहा है। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम होंगे, नई जगह की सैर हो सकती है, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं का शमन होगा। गुरुवार शुक्रवार अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, विवाह कार्य में गति आ रही है, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। शनिवार की बात करते हो तो व्यापार में लाभ मिलेगा, निर्माण कार्य में गति आ रही है, गृहस्थ जीवन में आपसी सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा। रविवार की बात करते हो तो मन विचलित हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी, अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है, जागरूकता से कार्य करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 2 से 8 फरवरी 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी। आप सबको एक बार फिर से गजानन महाराज प्रगट दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।